लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा गृह मंत्री अमित शाह 7 अक्टूबर को करेंगे उत्तराखंड का दौरा। पार्टी की लोकसभा चुनाव की तैयारियों को परखेंगे। सरकार को जल्द सौंपा जाएगा यूसीसी का ड्राफ्ट। सीएम धामी और अमित शाह की मुलाकात के बाद चर्चा तेज। पुलिस साइंस कॉन्फ्रेंस और मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के लिए भी किया आमंत्रित। दून हॉस्पिटल में लड़की की मौत ने पकड़ा तूल। बेरोजगार संघ ने देहरादून कोतवाली में किया हंगामा। पुलिस प्रशासन से लापरवाह डॉक्टरों और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की कर रहे मांग। उत्तरकाशी में आया भूकंप। रिक्टर पैमाने पर 3.2 रही तीव्रता। किसी हानि की सूचना नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। वन विभाग वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयासरत है। वन्य जीव सप्ताह के अंतर्गत मुखेम रेंज कुटेटी में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके बाद कुटेटी कॉलोनी और तिलोथ जसपुर में जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें मुखेम रेंज के रेंजर ने स्थानीय लोगों को वन्य जीवों के प्रति जागरूक किया और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आगे आने का आह्वान किया। वन क्षेत्र अधिकारी प्रदीप विष्ट ने बताया कि जनपद उत्तरकाशी में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव निवास करते हैं, जिसमें दुर्लभ प्रजाति का कस्तूरी मृग भी शामिल है। आज कुटेटी वन परिसर में वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, जिसके अंतर्गत दिलासौट, बाड़ागड्डी, जामक व सौरा अनुभाग के समस्त प्रधानों, ग्राम पंचायत सरपंच, वन सरपंच व क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें कुछ जागरूक ग्रामीण व जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया और अपने विचार व्यक्त किए कि कैसे हम इन वन एवं वन्य जीवों को सुरक्षित रख सकें, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इन वनों का एवं वन्य जीवों का लाभ ले सके। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने ऐतिहासिक G20 सम्मेलन के सफलतापूर्वक संपन्न होने और महिलाओं के सम्मान, उनके सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक की राष्ट्रीय अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी। इसके अलावा दोनों के बीच समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर राज्य सरकार की तैयारियां जोरों पर है। विदेशों में निवेशकों से अपील करने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में रोड शो किया, जिसमें कई निवेशकों के साथ करार किए गए। सीएम लगातार निवेशकों के साथ बैठक कर रहे हैं, जिससे आगामी दिनों में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सफल हो सके। धामी सरकार के अनुसार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से प्रदेश में निवेश आएगा, जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा और राज्य का विकास होगा। जी बिल्कुल, देखिए हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लंदन दौरा था, वहाँ पे जिस प्रकार से ब्रिटेन के जो उद्यमियों के साथ में हम लोगों को रिस्पांस मिला है, वो बहुत काबिले तारीफ है। और इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आज दिल्ली दौरे पर हैं। वहाँ पे भी हमारी बैठकें रहने वाली है और रोड शो होगा। वो इसी पर्पज से है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा MNCs को अट्रैक्ट कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो हमारे निवेशक हैं, उनको हम उत्तराखंड में निवेश करने के लिए बुला। जसपुर के दुर्गापुर में 5 अक्टूबर को ग्राम प्रधान के लिए चुनाव होना है, जिसमें 2 लोगों ने प्रधान पद के लिए दावेदारी की है। प्रशासन ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली है। निर्वाचन के लिए 4 बूथ बनाए गए हैं। खंड विकास अधिकारी जीजी गोस्वामी ने बताया कि पंचायत उपनिर्वाचन 2023 के तहत होने वाले चुनाव के लिए सभी टीमें रवानगी को तैयार है। 7 अक्टूबर को मतगणना का कार्य सुबह 8 बजे से शुरू किया जाएगा। पंचायत उपनिर्वाचन 2023 के तहत विकासखंड जसपुर के ग्राम पंचायत दुर्गापुर में रिक्त प्रधान पद पर चुनाव होना है, जिसमें
4 बूथ हैं। उसके लिए हमारी टीमें यहाँ पर रवानगी के लिए तैयार हैं। 5 तारीख को कल मतदान होगा। कल ही शाम को जो है टीमें वापस आएंगी और मतगणना का कार्य 7 तारीख को प्रातः 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार जनपद क्षेत्र में आसमानी आफत से जन्मी आपदा के जमीनी जख्म के बाद लक्सर क्षेत्र का किसानों सहित व्यापारिक और मजदूर तबका लगातार उचित मुआवजे की अपेक्षा के लिए सरकार का मुंह ताक रहा है, लेकिन क्षेत्रवासियों को अल्पमात्र मुआवजा दिया जा रहा है, जिसे लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों के जरिए लक्सर तहसील परिसर में अटूट लंगर के साथ धरने की तैयारी की और एक विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान किसान संगठन के तहसील अध्यक्ष सुनील चौधरी ने कहा कि 5 सूत्रीय मांगे प्रशासन और सरकार के समक्ष उन्होंने पहले ही रख दी है, लेकिन उनकी मांगों को सरकार दरकिनार कर रही है। है पर ये जो आज का गंभीर विषय है वो अब की बार जो बाढ़ से फसलें प्रभावित हुई हैं किसानों की, उसे लेकर सरकार ने जो मुआवजा घोषित किया है वो ऊंट के मुंह में जीरे वाला काम किया है। उसके हिसाब से आज दल बल के साथ टिकैत संगठन की जो ट्रैक्टर मार्च और महापंचायत जिसमें गौरव टिकैत जी पहुंच रहे हैं, उसमें इसीलिए सब इकट्ठे हुए हैं और सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी ना हुई तो आगे हमारे संगठन के जो भी निर्णय होगा उसी हिसाब से और संघर्ष में तेजी लाई जाएगी। भाई हमारा 3 महीने से धरना चल रहा है रुट गया एसडीएम के यहाँ, और ये जो किसान आपदा इस बार आई इसे ही लेकर वो धरना था। और सबसे बड़ी आपदा हमारी मांग यह थी पूरा यो हमारा जिला बाढ़ ग्रस्त घोषित किया जा, और जो मुआवजे की राशि मिल रही वह बहुत कम मिल रही, उसे बढ़ा कर दिया जा, और जो किसानों पर कर्जा कम से कम उसका कर्जा माफ करा जा। बिजली के बिल ये 4-5 हमारी मांग, इसे लेकर 3 महीने से हम लगातार हुए हैं। प्रशासन का जब जून ही चली, आज हमने तंग आकर यहाँ लक्सर में प्रोग्राम रखा। सबसे ज्यादा तो ग्रस्त लक्सर एरिया ही है, खानपुर लक्सर, बाकी जिले में कम है, यहाँ ज्यादा है। इस वजह से आज यह मीटिंग रखी गई और इसके बाद भी कोई निर्णय लिया जाएगा अगर सरकार नहीं जागती। मुद्दे हमारे वही 5 है जो हमने पहले दिए थे 13/7/2023 को दिए थे, और इसी के उसमें आज हमारे ये पहले यहाँ से हमारा यहाँ से ट्रैक्टर काफिला जाएगा और उसके बाद में हम मंच के माध्यम से बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अगर सरकार जागती है तो ठीक है, और नहीं जागती है तो उसके लिए अगला कदम उठाया जाएगा। और हर बार हमारा अलग अलग तहसील में, पहले हम लक्सर तहसील से कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। अगर सरकार ये बात नहीं मानती हमारी, इसके बाद हम भगवानपुर तहसील से यही प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद जौलपुर तहसील से होगा, और सरकार जगाने का काम हम करेंगे और हम अपनी मांग मंगवा के रहेंगे। अगर किसी सूरत मांग नहीं बनती है उसके बाद हम इस धरने को जो है परमानेंट चलाने का काम कर सकते हैं। और ये सारी मांगे राज्य सरकार अधीन है, राज्य सरकार चाहे तो 1 घंटे में हमारी मांग को पूरी कर सकती है। उत्तराखंड में बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। इसके तहत पार्टी संगठन मजबूती पर जोर दे रही है। अलग अलग कमेटियों का गठन भी किया जाएगा ताकि चुनाव के दौरान मजबूती से काम किया जा सके। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि 7 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून आ रहे हैं। उनके 2 कार्यक्रम निश्चित हुए हैं। वहीं 11 और 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुमाऊं दौरा प्रस्तावित है। गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी 7 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। टिहरी जिले में, देहरादून जिले में 2 जिलों में उनका भ्रमण का कार्यक्रम रहेगा। देहरादून में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक और कार्यक्रम भी उनके निश्चित हुए। इसी के साथ में 11-12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पिथौरागढ़ जिले के दौरे पर आ रहे हैं, उसकी भी तैयारियां चल रही। दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने कहा कि पिछले दिनों उत्तराखंड में आपदा की स्थिति बनी रही, जिससे गृह मंत्री को अवगत कराया गया। साथ ही जोशीमठ में आपदा से हुए नुकसान के लिए सहायता का आग्रह किया, जिसके बाद गृह मंत्री ने मदद का आश्वासन दिया। धामी ने बताया कि गृह मंत्री ने उत्तराखंड में पुलिस सम्मेलन के साथ राज्य से जुड़े कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की है। पिछले दिनों राज्य में आपदा की स्थिति रही है और आपदा की स्थिति से मैंने उनको अवगत कराया है, माननीय गृह मंत्री जी को, और साथ ही जोशीमठ में जो आपदा के कारण से नुकसान हुआ है उस नुकसान के लिए भी मैंने उनसे सहायता
के लिए कहा है, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। और साथ ही साथ मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हमारे उत्तराखंड के अंदर 7 अक्टूबर को प्रस्तावित है, उस बैठक के संबंध में भी चर्चा हुई है। और पूरे देश की पुलिस का सम्मेलन होना है, उस सम्मेलन के संबंध में भी चर्चा हुई है। अन्य बहुत सारे विषय जो राज्य से जुड़े हुए हैं, उन सभी पर मैंने आज उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर चलाए गए नशा मुक्त उत्तराखंड 2025 अभियान के तहत एसपी चंपावत देवेंद्र पीचा के दिशा निर्देशन में मादक पदार्थों के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया जा रहा है, जिसके तहत चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक के कनवाड़ गांव में ग्रामीणों की 30 नाली भूमि में उगाई गई और भांग की फसल को पुलिस कर्मियों ने नष्ट किया। एसओ गोस्वामी ने ग्रामीणों को भांग की खेती के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया। के आदेशानुसार आज थाना पाटी पुलिस द्वारा ग्राम कनवाड़ में अवैध रूप से उगी हुई भांग की खेती को नष्ट किया गया। लगभग हमारे द्वारा आज 30 नाली जो है भांग की खेती जो है नष्ट की गई है। अभियान आगे भी जारी रहेगा और जिनके द्वारा जो है भांग की खेती की जा रही है उनके विरुद्ध जो है निरोधात्मक कार्रवाई हेतु रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित की जाएगी, ताकि वो भविष्य में जो है खेती न। सनातन परंपरा में अखाड़ों का इतिहास सदियों पुराना है। कुंभ के मेले में अखाड़ों का पेशवाई माध्यम से स्नान किया जाता है, जो कुंभ के मेले का मुख्य आकर्षण होता है। लेकिन इतिहास और परंपराओं को खुद में संजोए इन अखाड़ों में अब विवाद शुरू हो गया है। आपसी विवाद के चलते अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद 2 धड़ों में बंट गया है। विवाद इतना बढ़ गया कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रयागराज कुंभ मेले से पहले सभी 13 अखाड़ों ने एक साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने एकजुट होकर कुंभ मेले को सकुशल संपन्न कराने की बात कही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमंत महंत रविंद्रपुरी महाराज का कहना है कि सभी 13 अखाड़े एक है, सभी साधु संतों का आपस में प्रेम है। आपस में सबसे प्रेम है। थोड़ा बहुत जरा मन मुटाव होता है किसी एक दोस्त से, तो बाकी ऐसी बात नहीं। और हमारा उज्जैन जो प्रयागराज का मेला आएगा उसमें हम सब एक हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। सरकार की बात नहीं इसमें, ये हमारा जितने भी हम संत जितने अखाड़े सभी अखाड़े एक है और आज नहीं कल सबको एक हो जाना है। प्रयास हो गए हैं, हो चुके, हम सब एक ही है। जितने भी हम हैं हम सब एक ही है। 13 अखाड़े हमेशा एक ही रहते, ऐसी कोई बात नहीं। और कुंभ में यदि सारे जो है जितना संसार का संत है वो नहीं आएगा तो कुंभ कहाँ से होगा। और संत किसके हैं? सब अखाड़ों के हैं। और सब अखाड़े किसके हैं? वो हमारे हैं और हम सब एक हैं। ये 2 की बात क्या करते हो आप? हम तो 2 की बात ही नहीं करते, हम तो एक की बात कर रहे हैं। हमने एक कर दिया, सब एक हैं। आप ये इसी भावना से चलो, सब हम सब एक हैं, सब एक साथ रहेंगे, एक साथ स्नान करेंगे और सब अखाड़ा परिषद भी एक होगा। जिला आपदा प्रबंधन विभाग चमोली ने जोशीमठ तहसील प्रशासन एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ के साथ जोशीमठ में भूकंप को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस दौरान भूकंप के बाद क्षतिग्रस्त भवनों में से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालते हुए उपचार मुहैया कराने और रेस्क्यू ऑपरेशन संचालन के बारे में अभ्यास कराया गया, ताकि भूकंप जैसी आपदा में कम से कम रिस्पांस टाइम में रेस्क्यू कार्यों को अंजाम दिया जा सके। उप जिला अधिकारी कुमकुम जोशी की देखरेख में संचालित ये मॉक ड्रिल अभ्यास पूरी तरह सफल रहा। बता दें कि जोशीमठ स्थित जीएमवीएन गेस्ट हाउस में भूकंप के कारण कुछ लोगों के दबे होने की सूचना प्रसारित की। तो जिला आपदा प्रबंधन विभाग चमोली ने जोशीमठ तहसील प्रशासन एसडीआरएफ एनडीआरएफ के साथ जोशीमठ में भूकंप को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया और यह आयोजन सफल रहा। गढ़वाल, जौनसार एवं कुमाऊं की विलुप्त हो रही पौराणिक परंपरा, जो कि अब केवल कागजों तक ही सीमित रह गई है, उस संस्कृति को उत्तरकाशी में एक शिक्षक अपनी
पेंटिंग्स से इस संस्कृति को जीवित कर रहे हैं। वहीं वह आर्ट गैलरी खोलकर एक यहाँ स्कूलों के बच्चों को भी निःशुल्क पेंटिंग सिखा रहे हैं। शिक्षक संजय शाह का कहना है कि हमारी पौराणिक संस्कृति पहनावा जो कि आधुनिकता की आड़ में लगभग विलुप्त हो गया है और शायद आने वाली पीढ़ी के लिए ये केवल एक सपना हो। इसी से प्रेरित होकर वह अपनी पेंटिंग्स से इसे बचाने का कार्य कर रहे हैं। पेंटिंग सीखना आता है। यहाँ सर हमें बहुत अच्छे से पेंटिंग सिखाते हैं। प्रकृति संबंधित बहुत अच्छी सुंदर पेंटिंग भी सिखाते हैं तरह तरह के कलर से। और अभी भी सर यहाँ पेंटिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। सर ने मुझे स्कूल लाइफ से ही पढ़ाया है। मतलब मैं 9th क्लास में जब था तो तब से सर ने मुझे पढ़ाया है। और सर ने जब से ये इंस्टीट्यूट यहाँ पे खोला है, मैं तब से यहाँ सर के साथ मतलब पेंटिंग बना के सीखता भी हूँ और बच्चों को सिखाता भी हूँ। तो सर बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं यहाँ पे। और आप जैसे देख ही सकते हैं, सर ने इतनी सारी अच्छी पेंटिंग बनाई है। जिस प्रकार से आपने पूरा यहाँ पर जो है अपने ब्रश और पेंट और कलर से जो ये पूरी आकृतियाँ जो गढ़वाल की परंपरा या जो ट्रेडिशनली जो यहाँ पर उतार रखे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और कहीं ना कहीं जब भी लोग यहाँ से गुजरते हैं, चाहे वो यात्री लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, जरूर उनका जो है इधर एक आकर्षण बनता है कि और देखते हैं उनके मुंह से केवल एक शब्द निकलता है, वाह क्या बात है। और यहाँ पर उनके द्वारा जो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी उनके द्वारा जो यहाँ पर जो है पेंटिंग और ड्राइंग सिखाई जा रही है। और मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार की कलाकृतियाँ ऐसे लगता है कि केवल उन पे थोड़ा जुबान की जरूरत है, अदरवाइज हूबहू वैसे लगता है। बचपन से एक शौक था मुझे भी पेंटिंग का, और उसी शौक को मैंने बाद में एक अपना प्रोफेशनल भी बनाया। और हमारी जो संस्कृति है जो वास्तव में आज जो है लुप्त हो रही है, उससे एक लगाव था, अपने उत्तराखंड से लगाव था। तो यहाँ की जो पौराणिक चीज़ें हैं, पौराणिक संस्कृति है, उसको मैं अपने रंगों के माध्यम से और पेंट के माध्यम से पेंटिंग बनाकर उसको लोगों के सामने समय समय पर एग्जीबिशन लगाता हूँ। सिर्फ अपनी गढ़वाल की संस्कृति और यहाँ की धरोहर जो है लुप्त हो रही है, उसको संजोने का एक प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा लगता है। छोटे बच्चे जब आते हैं तो रंगों के साथ उनके साथ बैठ के बड़ा अच्छा लगता है, ताकि वो भी कुछ अपने जीवन में रंगीन कर सकें। और अच्छा है, ड्राइंग पेंटिंग में बच्चों को इंटरेस्ट रहता है और उनके साथ मैं जब ड्राइंग करता हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है और बच्चों को भी अच्छा लगता है। सर्वे मैदान में 21वीं एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2023 का शुभारंभ ध्वजारोहण और भव्य मार्च पास्ट के साथ शुरू हो गया है। प्रतियोगिता में मसूरी के सभी 7 हिंदी माध्यमों के स्कूलों के करीब 350 छात्र छात्राएं प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रतियोगिता आर.एन. भार्गव इंटर कॉलेज के संयोजन में आयोजित की जा रही है, जिसका उद्घाटन प्रबंधक सतीश गोयल ने किया। कॉलेज के प्रधानाचार्य अनुज तायल ने कहा कि ये प्रतियोगिता कोविड के बाद आयोजित की जा रही है, जिसमें सभी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। साथ ही कहा कि यहां से चयनित खिलाड़ी सीधे जिला स्तर प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं। मसूरी नगर क्षेत्र की अंतर विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता आज आयोजित हो रही है। इसके अंदर मसूरी के 7 विद्यालय इंटर कॉलेज और हाई स्कूल इसमें भाग ले रहे हैं और लगभग 300 से 350 लगभग बच्चे इसके अंदर इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और 3 दिन तक चलने वाली ये आयोजन है। और इसके अंदर पूरे ही विभिन्न एक्टिविटी जो एथलेटिक्स से संबंधित है आयोजित होने जा रही हैं और कल इसका समापन भी होगा। हमारे मुख्य अतिथि कल बीच में होंगे। इसी प्रकार विभिन्न आयोजन जो इसमें आयोजित हो जा रहे हैं उनके पुरस्कृत किए जाएंगे। और यहाँ से ये मसूरी नगर का एक विशेष पार्ट ये है कि ब्लॉक के अंदर जो चयनित होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट में खेलने जाते हैं, लेकिन मसूरी नगर को एक विशेष मान्यता है कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ के प्रतिभागी चयनित होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट में खेलने के लिए जाएंगे। तो ब्लॉक से अलग जाएंगे, मसूरी नगर से अलग जाएंगे। ये विशेषता इस रैली की खासकर मसूरी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।